नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नेपाल में भूकंप के तेज झटके आए हैं जिसका भारत तक असर देखने को मिला है। उत्तर भारत के कई शहरों में झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर की धरती तक हिली है। नेपाल में 5 की तीव्रता का यह भूकंप रहा है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई है। ऐसे में झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। लोग डर उठे थे। सिर्फ नेपाल ही नहीं, आपको बताएं उत्तर भारत में भी लोगों को भूकंप का हल्का झटका महसूस हुआ है। दिल्ली कांप उठी है। दिल्ली एनसीआर भी इससे छूता नहीं रही। यहाँ भी कई लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस होने की बात कही है। ये कोई पहली बार नहीं जब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके लगे हैं। इससे पहले 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी भूकंप के तेज झटकों से हिली थी। ऐसे में उस समय लोग घरों से बाहर निकल आए थे। वहीं आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले म्यांमार में 7 की तीव्रता का भूकंप आया था और इसमें जान माल का खासा नुकसान हुआ था। इस भूकंप में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई बिल्डिंग यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई थी, धराशायी हो गई थी। चंद सेकंड का वो भूकंप जिसके बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला था। वहीं नेपाल में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक में देखा गया है। तमाम लोगों ने धरती को कांपते हुए महसूस किया है। लोग डर उठे। लगातार जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार धरती कांप रही है। ऐसे में म्यांमार, थाईलैंड में जिस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए उसके बाद से लोगों में खौफ का मंजर पैदा हो गया है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, ये एक और भूकंप का झटका। आए दिन आजकल फ्रीक्वेंटली भूकंप के झटकों की खबर सामने आ रही है। म्यांमार, थाईलैंड में क्या हुआ वो तो हम सभी ने देखा ही। उसके बाद से सभी लोग खौफजदा हैं। ऐसे में नेपाल में एक और भूकंप का झटका आया है जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक में देखा गया है। देखिए, बिल्कुल देर रात जब ये 5 रिक्टर स्केल का भूकंप महसूस किया गया खासतौर पर नेपाल में, तो उसके झटके जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में भी जो है महसूस किए गए। और खासतौर पे ज्यादा दहशत इस वजह से थी क्योंकि कुछ ही रोज पहले म्यांमार में और थाईलैंड में जिस तरीके से भूकंप आया, उस भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जो हजारों लोग जो है वो जख्मी हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई। और वो मंजर जो है आज भी लोगों के जहन में था। और इसी वजह से आप देखें तो दिल्ली एनसीआर में भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए और उन्हें लगा कि शायद नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये हालात जो है वो काफी चिंताजनक है क्योंकि अब ये पहली बार नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है अगर भूकंप जो है वो उसकी तीव्रता ज्यादा हो तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों में काफी दहशत का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से नेपाल में 5.0 की तीव्रता का ये जो भूकंप आया है, इसको लेकर क्या सूचना मिल पाई है? क्या एपिसेंटर था? क्या जानमाल का कोई नुकसान जिसकी कोई खबर हो? देखिए, देर रात इस भूकंप के तुरंत बाद जो है वो प्रशासन हरकत में आ गया था। जैसा मैंने पहले कहा कि म्यांमार में हुए भूकंप के बाद इस चीज की आशंका हर कहीं बनी हुई है कि अगर भूकंप के झटके भी आते हैं, चाहे उसका जो रिक्टर स्केल में वो कम हो, मगर कहीं ना कहीं दहशत का आलम जो है वो बन जाता है। तो इसी वजह से नेपाल में भी दहशत थी, दिल्ली एनसीआर में भी दहशत थी, मगर अभी तक नेपाल में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मगर इन झटकों से कहीं ना कहीं लोगों को दहशत जरूर है क्योंकि भूकंप जब भी आता है तो उसमें आफ्टर शॉक की जो चांसेस हैं वो बड़े रहते हैं। और कई बार जो पहले आते हैं भूकंप के झटके 5 के महसूस किए गए हैं वो बढ़कर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए लोगों में दहशत का माहौल जो है बना हुआ है और लोगों को इस चीज की आशंका है कि कहीं ये भूकंप अगर और ज्यादा तीव्रता का आया तो उनको नुकसान दे सकता है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर 5.0 की तीव्रता का ये भूकंप था और अगर रिक्टर स्केल के हिसाब से देखें तो ये बेहद ज्यादा माना जाता है। काफी क्षति ये कहीं को भी पहुंचा सकता है। इसके झटके कहाँ कहाँ महसूस किए गए हैं? बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, नेपाल बॉर्डर के इलाकों की बात की जाए, वहां तमाम जगह पर जो है वो इसके झटके महसूस किए गए हैं। इसका जो भूकंप का केंद्र जो था वो नेपाल ही था, तो इसी वजह से वहां पर 5.0 के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो
वहां पर हालांकि रिक्टर स्केल पे उसकी जो तीव्रता थी उसको कम आंका गया है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि यकीनन एक जो चिंता ये हो जाती है कि अगर आफ्टर शॉक अगर आते हैं, इसके बाद वो अगर ज्यादा तीव्रता के आते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है। खासतौर पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, रेजिडेंशियल एरिया बहुत बड़े हैं, बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो उस लिहाज से लोगों की दहशत का जो कारण है वो बेहद अहम है और इसीलिए लोग जो है वो चिंतित भी हैं। हालांकि प्रशासन बार बार इन चीजों को लेकर लोगों को अवगत कराता है कि कैसे उन्हें रहना है, अगर भूकंप आए तो क्या करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उन चीजों को अगर लोग फॉलो करेंगे तो यकीनन उसका फायदा मिलेगा। मगर लगातार हो रहे भूकंप के कारण जो है वो लोग काफी परेशान हैं। दुनिया के कई देश जो है भूकंप के कारण कई साल पीछे जो है वो जा चुके हैं, कई कैजुअलिटीज को फेस जो है वो कर चुके हैं। चाहे वो चीन की बात करें आप देखें तो, चाहे वो आप नेपाल की बात करें, इससे पहले आप देखें तो किस तरीके से अब थाईलैंड में, म्यांमार में हुआ, वो तो ताजा मामले हैं जिसको लेकर लोग काफी दहशत में हैं। बिल्कुल अजय, हाल फिलहाल अभी लद्दाख में भी भूकंप आया था, हालांकि तीव्रता उसकी कम थी और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सीस्मिक जोन के लिहाज से दिल्ली बेहद सेंसिटिव जोन्स में